गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर शोधा। बरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हर हो कलेश विकार, हर हो कलेश विकार। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। वंदे सिंधु सुतापतिं सुरगुरुं पीतांबरधारणं। वैकुंठे स्मयीपते जगपते वंदे जगत्कारणं। श्रीवत्सांक महेंद्र माधव प्रभु वंदे प्रणतारणं। वंदे चारु चतुर्भुजं वपुधरं त्रैताप संहार कारणं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं। गुण गाओ सिय राम के हनुमतो सहाय। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनिय जितरई भव सिंधु बिना जलयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ग्राम पीपर भट्टा के पावन धरा में श्री राम सत्संग सेवा समिति
एवं समस्त ग्रामवासी नर नारी के श्रद्धा के अनुरूप सजे हुए पावन से सत्संग मंच, जहां पर उपस्थित राम कथा के स्नेही बंधुजन, भक्तिमयी ममतामयी माता बहने, वात्सल्यमयी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बाल गोपाल, मधुर भाषी मन संचालक भैया और हमारे बीच में उपस्थित विद्वान निर्णायक गण, आप सभी के श्री चरण में श्री जागृति मानस मंडली हनुमान मंदिर रावण भाठा जामुल की ओर से सादर शीश नमन, सादर प्रणाम, सादर वंदन। मैं आया तब के सोचत होगा ये गांव वाले हम बड़ा चतुरा है, तीसरा लगते है ऐसे के काबर आज अंग्रेजी महीना के अनुसार में साल के आज आखिरी दिन है, नहीं भाई, और सप्ताह के घला आज आखिरी दिन है। तब बुद्धिजीवी गांव के समस्त जन मिल करके कहते कि क्यों ना हम साल के आखिरी, हफ्ता के आखिरी ये लोग भगवान भजन में ही क्यों ना निकाला जाए, और साथ ही साथ में सप्ताह के प्रारंभ और साल के भी प्रारंभ ये लोग भी भगवान के भजन में निकाले जाए। ऐसे हमारे सियान मन के मान्यता है, साल के शुरू में जैसन आचार विचार व्यवहार करबे न तो वो साल है वैसने में गुजर थे, ऐसे हमारे सियान मन के मान्यता है। तब पूरा साल 2023 हमार पूरा सत्संग में ही गुजरे, भगवान भजन में ही गुजरे। ये सुंदर भाव ले करके राम कथा के आयोजन आयोजित करो, राम कथा सत्संग के कथा सत्संग के सुंदर आयोजन आयोजित करो। और ये बीच में महू अपन आप लोग बहुत बड़े धन्य समझत हो, जे मैं पुनीत आमंत्रण करके ये सत्संग में जोड़ दे और जोड़ के यहाँ ऊपर मंच में बैठार के उमर से राम कथा सुने के और मुलाते बड़े पद दे दे। नित में कहता हूँ हर मंच में कहता हूँ मैं ठेठवार के जात गाय भैंस चरवाहर भैया मैं का राम के कथा कह सकूं। वो वाणी के देवी जो वाणी में कहवा दी निकला दी, आप मन के बीच में परोसे के प्रयास करूं। राम के कथा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविध सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मानिए जिनके विमल विचार। ऐसे राम के कथा कह पाना त्रुटियां संभावित है, और त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए पुनः मधुर भाषी मन संचालक भैया तुलसीकृत रामचरित मानस के सप्तम सोपान में से प्रथम सोपान बाल कांड के दोहा क्रमांक 232 जहां पर बाबा तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से लिखते, लता भवन ते प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। ये दोहा के आधार में आप और हम सत्संग करके प्रयास करबो। पुनः त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए चलन बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण
सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। 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 भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जही चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। जही चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। जही चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। जही चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पड़े है। जटा शंकरी नाम पड़े है। त्रिभुवन तारण आई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जही चरणन के चरण पादुका भरत रहयो मन लाई। यही चरणन के चरण पादुका भरत रहयो मन लाई। जही चरणन के चरण पादुका भरत रहयो मन लाई। यही चरणन के चरण पादुका भरत रहयो मन लाई। सोई चरणन के वट धोलीनो। सोई चरणन के वट धोलीनो। तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। 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 भज मन राम
चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए चले प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से कुछ सत्संग करने का प्रयास करें। यो तो रामचरितमानस सत्संग का ही साधन है। हम अपन जीवन में सत्संग करें तो सत्संग के विविध प्रकार है। अपन बड़े ज्ञानी सदगुरु के पास में बैठ करके सत्संग करना, वो भी कथा सुनना, ये सत्संग है। कोई कथा सुनाने वाला ना मिले तो रामचरितमानस का पठन पाठन करना, ये भी सत्संग है। रामचरितमानस का पठन पाठन ना हो, श्री राम के पावन लीला चरित्र और कथा का चिंतन करना भी सत्संग है। अब वो जब कुछ नहीं हो इस नहीं, ये भाव से, ये संसार से मुक्त हो जाना भी सत्संग है। सत्संग के बड़ी सुंदर अवसर। प्रस्तुत प्रसंग जनकपुरी के प्रसंग है। रामचरितमानस में 3 महानगर के उल्लेख करे गए गोस्वामी जी महाराज। एक अयोध्या, जनकपुरी और लंकापुरी। महाराजा दशरथ जहां रहते, धर्म की नगरी है, और धर्म की नगरी ल भगवान राघवेंद्र सरकार अपन शीलता के माध्यम से बस में करते हैं। जनकपुरी ज्ञान की नगरी, ज्ञान की नगरी में रूप ल मिथ्या मानते, ये जगत ल मिथ्या मानते, लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार जो है अपन सुंदर माधुर्य सलोने स्वरूप के दर्शन करा के जनकपुरी अपन बस में कर लेते हैं। और राम को ने कैसा नहीं जानता, रूप शील बल धाम, रूप के, शील के और बल के धाम है। तो शीलता के माध्यम से अयोध्या, रूप के माध्यम से जनकपुरी और बल के माध्यम से लंकापुरी ला अपन बस में कर ले। तो हम चर्चा करबो कहा के जनकपुरी के। जनकपुरी में अवतरण का कर होए सीता जी के। सीता जी कौन है? सीता जी शांति, शांति सीता समाहिता आत्मरामो विराजते। सीता शक्ति है, आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरे मोर यह माया, आदि शक्ति है। सीता भक्ति है, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परण कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। राम ब्रह्म है, सीता माया है। राम ज्ञान है, सीता भक्ति है। इस प्रकार ज्ञान और भक्ति के मिलन जनकपुरी के पुष्प वाटिका में होते हैं। और पुष्प वाटिका का है? भक्ति की वाटिका है। ब्रह्म राम और महामाया आदि शक्ति सीता जी, इकर मिलन दोनों के, शक्ति और शक्तिमान के मिलन। तो हमारे जीवन में भी शक्ति और शक्तिमान के मिलन कराना है, तो हम अपन हृदय ला अपन पुष्प वाटिका बना ले, भक्ति की वाटिका बना ले, तो जरूर भगवान भक्ति और ज्ञान के मिलन यहाँ होई।
ये सुंदर से पावन से प्रसंग है। दोहा प्रसंग में ये लिखे हैं गोस्वामी जी महाराज, लता भवन ते प्रगट भेते ही अवसर दो भाई। लता के ओट, लता माने नार या बेला, अरे घरों में बहुत वो फूल वाले ऐसे नारसन ऐसे चढ़ाक नहीं रखे रहते, सब कहीं कुछ बना के लगा के। उसने पुष्प वाटिका में एक पेड़ ले दूसरा पेड़ पूरा फूल के बेला लगे रही थे, अब वोकर ओट में राम और लक्ष्मण रहते। गोस्वामी जी महाराज लिखते, लता भवन ते प्रगट भे ते ही अवसर, यही थोड़ा देखबो, ते ही अवसर। अरे कौन है अवसर, चर्चा करबो। एकर शाब्दिक अर्थ है ते ही अवसर दो भाई, दोनों भाई वही समय प्रगट हो जाते हैं। निकसे गोस्वामी जी महाराज सुंदर उपमा देते, निकसे जन जुग विमल विधु, मतलब निकसे जन जुग माने जोड़ी दो, विमल विधु माने चंद्रमा, दो चंद्रमा एक साथ। जलद पटल बिलगाई, बादल छाए पानी वाले बादल, और वो बादल चीर के बीच में प्रकट होते, कबू कबू होते नहीं, इसने बादल छा रहे थे, कबू झमल चंद्रमा ताल्दी खेल धर लेते, बादल छड़ते। ठीक वही प्रकार से दोनों भाई प्रकट होते, दर्शन देते। कौन अला तो ते ही अवसर सीता जी ला, कौन अवसर कौन समय में, तो ये कौन समय और कौन अवसर ल जाने के खातिर पर हमला ये दोहा की उपरोक्त चौपाई ला थोड़ा दर्शन करे पड़ी कि सीता जी की स्थितिकारी जेमा वो समय में दर्शन दी। ये सुंदर पावन से प्रसंग। चलें एक भजन, भजन पश्चात पुनः चर्चा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निवेदन कर दूं मैं आरती के लिए आयोजक समिति और हमारे विराजमान मंडली के द्वारा आरती संपन्न होनी है। आदरणीय श्री बालाराम साहू जी, अविलंब मानस प्रांगण में पहुंचे। आइए बड़े ही भाव के साथ में हम बड़ी पावनता और शुचिता के साथ में मंगलमय आरती में सम्मिलित हुए। सभी अपने आरती की थाल दीप प्रज्वलित कर लें। मन बदला बदली दिशा, मन बदला बदली दिशा, बदले खेत कहार, कंधे पर उत्सव लिए उतरा है त्योहार। छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, देता दीप प्रकाश, जीवन ही आस्था है, जीवन ही प्रकाश, जीवन ही आस्था है, जीवन ही प्रकाश। आइए पवित्र भाव से हम दिया जलाएं ताकि इस मिट्टी के देह में आत्मज्योति मुस्कुरा सके। ऐसे पूरी शुचिता और पावनता के साथ में हम सब भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगलमय आरती में सम्मिलित हुए। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। सभी भक्तजन से निवेदन, ताली बजाते रहेंगे निरंतर।
भगत हो आरती राम दोई बिरिया करे 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 भगत हो आरती राम दोई बिरिया आरती श्री रामायण जी की दोई बिरिया कीरति कलित ललित श्री की दोई बिरिया गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद दोई बिरिया वाल्मीक विज्ञान विशारद दोई बिरिया सुख शन का दिशेष अरु शारद दोई बिरिया धरणी पवन सुत कीरतिनी की दोई बिरिया गावत वेद पुराण अष्ट दस दोई बिरिया शास्त्र सब ग्रंथन को रस दोई बिरिया मुनि जन धन संतन को शरबत दोई बिरिया सारे अंश सम्मत सब ही की दोई बिरिया गावत संतत शंभु भवानी दोई बिरिया हरघट संभव मुनि विज्ञानी दोई बिरिया व्यास आदि कवि बैज बखानी दोई बिरिया काग भुसुंडी गरुड़ के ही की दोई बिरिया कलिमल हरनि विषय रस फेंके दोई बिरिया सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दोई बिरिया गलन रोग भव मोरिया में की दोई बिरिया मात सब विधि तुलसी की दोई बिरिया आरती श्री तीनों मैया के दोई बिरिया आरती श्री चारों भैया की दोई बिरिया आरती श्री भोले बाबा की दोई बिरिया आरती श्री बजरंग बली की दोई बिरिया आरती श्री सतला मैया की दोई बिरिया आरती श्री दुर्गा मैया की दोई बिरिया आरती श्री सतला मैया की दोई बिरिया आरती श्री गुरु माता पिता की दोई बिरिया करे भगत हो आरती राम 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 दोई बिरिया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सियावर रामचंद्र शंकर हरे ओम। परिक्रमा कर लेवे। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च
तानि सर्वाणि न सन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। रामायण का प्रचार हो। रामायण का प्रचार हो। गो हत्या बंद हो। गो हत्या बंद हो। गो माता की जय हो। गो माता की जय हो। भारत भारत अखंड हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। हर हर नमः पार्वती पते हर हर महा। ठीक, बड़ी ही शालीनता के साथ में आरती हमारे आयोजक बंधुओं पुष्पमाला बड़ी शांति के साथ में भगवान के श्री चरण में अर्पित करें और प्रसादी ग्रहण करें। आइए हम हमारे मानस मित्रों की भजन श्रृंखला व रामचरित मानस सत्संग यात्रा से जुड़े। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सारे गा पा गा निधा पा गा रे गा मा गा रे गा गा। सारे गा पा गा रे सारे रे साने पानी रे मा पा धा पा गा रे मा गा रे सारे निधा रे सा। है आँख वो है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन।
ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगे, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगे, महलों में पली बनके जोगन चली, महलों में पली बनके जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगे, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, राना ने विष दिया मानो अमृत पिया। मेरा सागर में सरिता समाने लगी, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगे, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आई पुनः चले चर्चा की ओर। प्रभु श्री रामचंद्र जी, मां भगवती सीता, दोनों के मिलन के सहयोग बनते कैसे? जनकपुर के पुष्पवाटिका में आप लोग पहली बताए, ज्ञान के नगरी में भक्ति की वाटिका है, सीता भक्ति है। संयोग दोनों के बनिस किसे? विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण जा रहे थे जनकपुर, तो विश्वामित्र जी के पूजन अर्चन के लिए फूल लेबर राम और लक्ष्मण दोनों जाते। चहु दिश चितई पूछ माली गन,
मुदित लेन चले फूल मुदित मन। माली से पूछ करके और भगवान राम फूल लेते। ते ही अवसर सीता तह आई। ठीक उसी समय में सीता जी के आगमन हो जाते। वो काबर आई रसोई तो बोले गिरिजा पूजन जननी पठाई। कुल रीति के अनुसार कोई भी मांगलिक कार्य के पहले पूर्वजों के द्वारा निर्मित स्थापित मां भवानी के मंदिर में, पुष्पवाटिका में मां भवानी के मंदिर में पूजा के विधान और वो विधान पूर्ण करे बर मां जानकी जी लमा सुने न भेज। अष्ट सखी साथ में लिए हुए सीता जी के जन सखी, अष्ट सखी 8 जन, 4 सखी आगू और 4 सखी पाछू। और ये अष्ट सखी मन कोई साधारण सखी नो है, बोले अष्ट सिद्धि ही होकर अष्ट सखी है। मां सीता भवानी के मंदिर में पूजन के लिए जाते, लेकिन सबो एक तत्व के एक विचार के नहीं रहे ना। वो मां के एक जन सखी ते बड़े चुलबुल ही रही से, वो एक तीर वो सोच बाहर नहीं रह सके। और सखी मन के संग लो सीता जी संग लो छोड़ दी और छोड़ के पुष्पवाटिका में घूमे पर चल दी। और वो राम और लक्ष्मण ला दर्शन करके आ जाते हैं। और आकर के यह बताते कि देखन बाग कुमार 2 आए, 2 जन राजकुमार आए। तब आए तो कैसे, और वो देखते बन थे ओकर सुंदर स्वरूप ला देख के तो पहली देख तेकर बात कही बे काबर आए का होगे कही पहली देख तो पहली बै किशोर किशोरावस्था है। सखी ला ले करके और जाते और एते सीता जी के दर्शन करे के बाद लखनलाल जी से चर्चा करते हुए भगवान राम के थे। तात जनक तनिया यह सोई धनुष यज्ञ जही कारण होई। गिरजा पूजन जननी पठाई करत प्रकाश फिरत फुलवाई। ये वही सीता है जेकर लिए धनुष यज्ञ रचे। राम सीता के सौंदर्य देख करके और अंतर मन में मुग्ध हो जाते हैं। भाई से चर्चा भी करते कि भाई मोर मन में क्षोभ होते, राग उत्पन्न होते। और रघुवंशी कर सहज स्वभाव, ये रघुवंशी के सहज स्वभाव है। मन कुपंथ पग धरइन काऊ, कुमार्ग में कभू पैर नहीं रखा है। लेकिन पता नहीं भाई मोर मन लकाब हुआ थे, सीता जी ला देख करके मोर मन में राग के प्रादुर्भाव हुआ। मोहि अक्षय प्रतीत मन केरी, जय सपने ऊपर नारी नहेरी। रघुवंशी के स्वभाव है, जागत तो जागत स्वप्न में भी पराई स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सके, देखना तो दूर की बात है। करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लुभान। भाई लखनलाल जी से बात तो करत है, लेकिन राम जी के जो मन है वो मन सीता जी के सुंदर माधुर्य स्वरूप सलोने स्वरूप में भौरा की तरह मंडरावत है। करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लुभान लुभागे। मुख सरोज मकरंद छवि, सीता जी के मुख कमल के साथ में उपमा देते गोस्वामी जी महाराज। मुख सरोज मकरंद, कमल के फूल में मकरंद होते, पराग होते। तब मोर मन है ये पराग, ये रस ले पराग के लिए भौरा की तरह मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। ये सुंदर सी चर्चा चलत रही थे। सीता जी ला लेकर के वो सखी जा रहे थे। सीता जी और सखी मन की थे, कहाँ है? कहते मेरे देखे आप। तो वो जो चुलबुली सखी रे की थे कि मैं यही डार देखे हूं। कहते डार अब जो दिशा में देखे रही सो दिशा बताए
ई डार देखे हूं, लेकिन मां जानकी जी चितवत चकित चहु दिस सीता, वो जे डहर देखे वो बतावत ते डहर नहीं देखे, बल्कि चारों दिशा ल देखते। काबर मां जानकी जी साक्षात ईश्वर की शक्ति है, और ईश्वर की शक्ति होए के नाते मां जानकी जी ये जानत रहे थे कि ईश्वर एक दिशा में नहीं, वो तो सर्व दिशा में। एक दिशा वाले का परमात्मा, जे डहर देख में ते डहर परमात्मा। ये सर्व दिशा, सर्वदेशी, सर्व दिशा में रहने वाला है। सीता जी ओकरे से थी, ये दिशा नहीं, कोनो दिशा में दर्शन हो जाई। चितवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। मन में चिंता होते कि दोनों राजकुमार गए तो गए कहां। सीता के मन में अत्यंत उत्कंठा है, लालसा है दर्शन के। तब ठीक वही समय लता ओट तब सखी न लखाए। वो सखी की थे देख वो दे लता ओट, लता के आड़ में, लता के ओट में खड़े दोनों जन। लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। ईश्वर कहाँ है? प्रत्यक्ष है कि ओट में है? कहाँ है? अगर प्रत्यक्ष रहती तब तोला हमला सबो जनला दिख नहीं जाती। ईश्वर सदा ओट मेरी थी, वो ओट लता पार करबे तब वो दर्शन। जैसे पंपा सरोवर के वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज लिखते, पुरैन सघन ओट जल बेगिन पावहि मर्म, माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। तरियम पानी भरे पंपा सरोवर में, लेकिन अतका पुरैन पत्ता छाए है तो वो पानी ही नहीं दिखते। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ईश्वर आपके और हमारे जीवन में है, विद्यमान है, लेकिन माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। माया के ओमा परत लगे हुए, माया के पुरैन पत्ता ढाके हुए तो हमार हृदय में तेकर स्थिति वो नहीं दिखाए, लेकिन वो कर ओट में है जरूर। तो ईश्वर कहाँ थे? तो ओट में ही। जब तक वो माया के ओट ल हम नहीं हटावो तब तक के ईश्वर के दर्शन नहीं हो सके। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, और देख रूप लोचन ललचाने। बड़े सुंदर से भाव है। सीता जी राम के स्वरूप ल देख करके और ओकर आंख में ललक आ जाते। ललक माने लालच, ललचाना। जैसे कोई अच्छा चीज ल देख करके हमारे मन के आंखें ललचा जाते नहीं, ललक जाते नहीं, काश मिल जाते, काश पा लेते। सीता जी की नेत्र भी देख रूप लोचन ललचाने। सीता जी के नेत्र ललचा जाते और ललचा करके हर से निज निधि पहचाने। हर अपन निधि, अपन खजाना। एक भजन सुनबो, तेकर बाद ये निधि के चर्चा ल करबो। चले बोली सियावर रामचंद्र की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर बैना। जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, तहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना।
ले बोले मैना सुन लेना मोर बहना, पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बहना, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बहना, पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बहना, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। माटी के तोर चोला माटी में मिल जाए, माटी के तोड़ चोला माटी में मिल जाए, जाने नहीं पावे तोला कब छोड़ जाए, जाने नहीं पावे तोला कब छोड़ जाए। माया में झन तो भुलाना राम में भजन गुन गाना, माया में झन तो भुलाना राम में भजन गुन गाना, नहीं तो पर ही रे पछताना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, कल जुग केवल राम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, माया में धन तो भुलाना राम में भजन गुन गाना, माया में धन तो भुलाना राम में भजन गुन गाना, नहीं तो पर ही रे पछताना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बहना, पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बहना, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, 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 कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। जगत जननी माँ जानकी जी राम के सुंदर स्वरूप दर्शन करे के पश्चात देखी रूप लोचन ललचाने, अवहर से निज निधि पहचाने। ये मेरे माँ गोस्वामी जी महाराज लिखते, माँ जानकी जी की थे निज निधि, निज माने अपन और निधि माने संपदा खजाना। रामचरित में मानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम से राम ला और कई जगह कोनो मेर सोना के कोनो मेर खजाना के, लेकिन मोर के कोनो नहीं के अभी तक के। जैसे विश्वामित्र जी महाराज जब दोनों भाई ल मांग के लाथे, तब गोस्वामी जी महाराज लिखते कि विश्वामित्र महानिधि पाई, महानिधि। पर विश्वामित्र जी नहीं की इसके मोर निधि मोर खजाना है की, महानिधि पाई पाले। जनकपुर में जब आइस ना
और भगवान राघवेंद्र सरकार लखन लाल जी के माध्यम से के थे विश्वामित्र जी से कि प्रभु नाथ लखनपुर देखन चाहिए। लखन लाल जी महाराज लखन लाल जी जनकपुर के भ्रमण करना चाहते, सौंदर्य देखना चाह। हमन कोनो कोनो अजनबी मतलब अचानक चल देते न, तो चलना यार गली गांव गांव लोग घूम के आबो, थोड़ा दर्शन करे जाता न गली में भ्रमण करे बा। भगवान राम भी वही बात लगे थे, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ, नगर भ्रमण करा के तुरंत ले आता हूं। आओ विश्वामित्र जी आज्ञा दे देते, जाओ देख आवो नगरी, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन। यही रूप के माध्यम से करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, सांकर मत शंकराचार्य निर्गुण मत वाले मन भर ये शरीर तेहर मिथ्या है नहीं? ये शरीर मिथ्या है, लेकिन भक्ति मार्ग वाले पर शरीर की आवश्यकता है। भगवान से कहते कि प्रभु पैर नहीं देवे ताप तक के जाऊं कैसे, हाथ नहीं देवे ताप के स्तुति करूं कैसे, वाणी नहीं देवे ताप के भजन करूं कैसे, आंखी नहीं देवे तब आपके दर्शन करूं कैसे, कान नहीं देवे ताप के कथा श्रवण करूं कैसे। भक्ति मत के लिए शरीर की आवश्यकता है। तो जनकपुरी ज्ञान की नगरी, जनक नंदिनी जानकी जी के मां के नाम सुनैना, और सुंदर नयन वाले सुनैना की थे। तब सुनैना कब हुई? तब वो नेत्र की सार्थकता, नयन वही जो लखाए हरि को और बैन वही हरि नाम उचारे। महादेव जी महाराज भी पार्वती कथा सुनावत सुनावत ही बात लगे थे, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कई लेखा, जिन्हें कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये है मतलब हमार जो देह शरीर देह मानव शरीर ओकर सार्थकता। तो गोस्वामी जी महाराज की थे जाई देख आओ, जब जाते नगर में तब नर नारी मन सुनते कि सुंदर राजकुमार आए, बड़ा स्वरूपवान है, शीलवान है। समाचार सुन करके वहां के नर नारी और सब धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम, धाम माने घर, काम जिन काम करत रितेला सब दौड़ पड़ते। गोस्वामी जी महाराज लिखते का मनो रंग निधि लूटल लागी, मानो जन्म के रंग खजाना लूटे भर जाते। ईश्वर कौन है? संपदा है, खजाना है, लूटन चाहो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ऐसी संपदा है, पर मोर की कोनो नहीं की। लूट भले लूटन चाहो लूट लो, लेकिन सीता जी की थे कि मोर खजाना है, हर से जनु निज निधि, ये मोर संपदा है। थके नयन रघुपति छवि देखे, रघुनाथ जी के सुंदर स्वरूप देख करके नेत्र थक जाते। और पलकिन हूं परिहरे हूं निमेषे, पलक गिरना उठना गिरना बंद कर देते। थके, और थके के बाद क्या होना चाहिए? विश्राम। मान लो जाए कोनो गांव जाता हूं, साइकिल में गाड़ी में बेमे तरह जाना है, साइकिल में जाता, मंजिल में जब पहुंच जाता न तब का राह थोड़ा आराम करन दे। ये प्रकार मानव जीवन के लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, और ईश्वर की प्राप्ति के बाद वहीं पर विश्राम करने की और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीता जी यही संकेत देते हैं।
थके नयन नेत्र थक जथे पलकली ओकर बाद अधिक स्नेह और लोचन मग रामही उर आनी दिन पलक कपाट से आनी ओकर पश्चात ये नेत्र के मार्ग से अपन हृदय में भगवान राम के सौंदर्य माधुर स्वरूप लाथे लोचन मग रामही उर आनी और दिन पलक कपाट से आनी। घर में मेहमान आए एक कुरियम धान के बाहर ले सांकरील बंद कर दे वो मेहमान निकल के जा सकी का। सीता जी बस वैसने करिस राम लपन हृदय रूपी घर में बैठार ली और ये पलक रूपी दरवाजा बंद कर दी इसके अब तय निकल के जाबे जाने का बरता मोर संपदा। ये सुंदर से भाव और यही भाव ल रखते हुए ये प्रस्तुत दोहा लग दर्शन कराए बर लिखित गोस्वामी जी महाराज है पीला बत्तिक संकेत एक भजन के पश्चात आप मन से विदा लेबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हेलो जय श्री राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। भोला ला कैसे मैं मनावो रे मोर भोला नहीं माने भोला नहीं माने मोर भोला नहीं माने। शिव जी ला शंकर ला भोला ला कैसे मैं मनावो रे मोर भोला नहीं माने। भोला ला कैसे मैं मनावो रे मोर भोला नहीं माने भोला ला कैसे मैं मनाओ रे मोर भोला नहीं माने। भोला ला कैसे मैं मनावो रे मोर भोला नहीं माने भोला ला कैसे मैं मनाओ रे मोर भोला नहीं माने। भोला नहीं माने मोर भोला नहीं माने भोला नहीं माने मोर भोला नहीं माने भोला नहीं माने मोर भोला नहीं माने भोला नहीं माने मोर भोला नहीं माने। सुजीला शंकर ला भोला ला कैसे मैं मनावो रे मोर भोला नहीं माने भोला ला कैसे मैं मनाओ रे मोर भोला नहीं माने। भोला ला भावे नहीं हाथी न घोड़ा भोला ला भावे नहीं हाथी न घोड़ा हाथी न घोड़ा जी हाथी न घोड़ा हाथी न घोड़ा जी हाथी न घोड़ा। बैला कहाँ ले मैं बैला कहाँ ले मैं बैला कहाँ ले मैं लावा रे मोर भोला नहीं माने भोला ला कैसे मैं बताओ रे मोर भोला नहीं माने भोला ला कैसे मैं बताओ रे मोर भोला नहीं माने। बोलो शंकर भगवान की जय।
पैजामा हो कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा हो कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा हो कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा हो कुर्ता पैजामा। बाघंबर कहाँ ले मैलावा रे, बाघंबर कहाँ ले मैलावा रे, बाघंबर कहाँ ले मैलावा रे। मर भोला नहीं माने, भोला ला कैसे मैं मनावो रे, मोरे भोला नहीं माने, लाला कैसे मैं मनावो रे, मोरे भोला नहीं माने। भोला ला भावे नहीं फुलवा के माला, भोला ला भावे नहीं फुलवा के माला, फुलवा के माला जी फुलवा के माला, फुलवा के माला जी फुलवा के माला, फुलवा के माला जी फुलवा के माला। सांप कहाँ ले मैलावा रे, सांप कहाँ ले मैलावा रे। मोर भोला नहीं माने, भोला ला कैसे मैं मनावो रे, मोरे भोला नहीं माने, भोला ला कैसे मैं मनावो रे, मोरे भोला नहीं माने। जय हो। भोला ला भावे नहीं मेवा मिठाई, भोला ला भावे नहीं मेवा मिठाई, मेवा मिठाई जी मेवा मिठाई, मेवा मिठाई जी मेवा हाँ, मिठाई, मेवा मिठाई जी मेवा मिठाई। मेवा मिठाई जी मेवा मिठाई। भांग कहाँ ले मैलावा रे, भांग कहाँ ले मैलावा रे। मोर भोला नहीं माने, भोला ला कैसे मैं मनावो रे, मोरे भोला नहीं माने, भोला ला कैसे मैं मनावो रे, मोरे भोला नहीं माने, भोला नहीं माने, मोर भोला नहीं माने, भोला नहीं माने, मोर भोला नहीं माने, भोला नहीं माने, मोर भोला नहीं माने। भोला नहीं माने, मोर भोला नहीं माने। सुजीला शंकरला भोला ला कैसे मैं मनावो रे, मोर भोला नहीं माने, भोला ला कैसे मैं मनावो रे, मोरे भोला नहीं माने, भोला ला कैसे मैं मनावो रे, मोरे भोला नहीं माने, भोला ला कैसे मैं मनावो रे, मोरे भोला नहीं माने, भोला ला कैसे मैं मनावो रे, मोरे भोला नहीं माने। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोल शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सद्विचार प्रतिमा का सुंदर सा नाम है, सद्विचार प्रतिमा का सुंदर सा नाम है। अपनाए हैं आदर्शों को, बस प्रभु जी से इनको काम है। वही बताने जा रहे हैं, भक्तों की गाथा में है जीवन की लाली। तो हमारे संतों के लिए हर्षित हो, जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बहुत ही मन भावन सी प्रस्तुति जागृति मानस मंडली हनुमान मंदिर रावण भाटा के द्वारा अति मन भावन प्रस्तुति का आनंद हम सब ले रहे थे। लगभग 45 मिनट के समय पूरा हो गया और हम सबका सौभाग्य है कि इतने कम समय लेकर के इस मंडली को यहाँ पर स्थान दिए और इसे सुनने के बाद हम सबका मन भरा नहीं। आदरणीय कौशल यादव जैसे और उनकी टीम में जो फनकार हैं, जो कलाकारी है जिस मंच पर हो, और आदरणीय हमारे श्री जगन्नाथ यादव जी जैसे व्याख्याकार हो, तो निश्चित ही इस मंडली के साथ में कथा यात्रा में आगे बढ़ने को और सुनने को मन करता है, पर समय ने हमें इजाज़त नहीं दिया। इस बात का हमें बहुत ही मलाल रहेगा। समय बहुत ही नाजुक है, लेकिन कहे बिना रह नहीं सकता। आदरणीय हमारे
कौशल यादव जी की आवाज आप सबने सुनी, इतनी मधुर कर्णप्रिय आवाज, हृदय में रस घोलने वाली आवाज। मैं लगभग उनके लिए कहे बिना रह नहीं सकता कि हम बड़ों को बड़ा और छोटों को छोटा कहते हैं। हम बड़ों को बड़ा और छोटों को छोटा कहते हैं, और खरा को खरा और खोटा को खोटा कहते हैं, और लोग क्या कहते हैं हमें मतलब नहीं यादव जी। लेकिन हम कौशल भाई को छत्तीसगढ़ का अनूप जलोटा कहते हैं, छत्तीसगढ़ का अनूप जलोटा कहते हैं।